आपका स्वागत है। मैं हूँ रिया अग्रवाल, गिरिडीह के प्रमुख खबरों के साथ हाजिर हूँ आपके बीच। इस बार के चुनाव में गिरिडीह विधानसभा सीट से कई छोटे बड़े हस्ती चुनाव मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। 6 विश में गिरिडीह में हॉट सीट बनकर उभरी है। एक वर्तमान सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू है, तो दूसरी तरफ पूर्व विधायक और भाजपा प्रत्याशी निर्भय शाहबादी, तो तीसरे प्रत्याशी के रूप में जेएलकेएम के नवीन आनंद चौरसिया ताल ठोक रहे हैं। तीनों राजनीतिक के धुरंधर माने जाते हैं। भाजपा प्रत्याशी शाहबादी को जातीय समीकरण गोलबंदी करने में महारत हासिल है, तो वर्तमान विधायक सोनू फिलहाल हेमंत सरकार के द्वारा शुरू किए योजनाओं और अपने द्वारा किए गए विकास के बलबूते ही सदर विश के लोगों को जोड़ने में लगे हुए हैं। वहीं तीसरे प्रत्याशी के रूप में नवीन आनंद चौरसिया टाइगर जयराम महतो की युवा पार्टी बताते हुए लोगों तक पहुंचकर अपने पक्ष में मतदान करने की बात कह रहे हैं। इस बीच एक प्रत्याशी के रूप में किन्नर समाज से किन्नर अश्विनी अम्बेडकर भी आपका विकास पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ रही है। इन्हें भी समाज में लोग पसंद कर रहे हैं। इसके अलावा 11 प्रत्याशी मैदान में हैं, जो गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग गांवों और शहर में लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। औद्योगिक क्षेत्र में संचालित चाइना प्लांट में एक कामगार की मौत हो गई। मृतक देवघर जिले के मरगोमुंडा प्रखंड इलाके के सुग्गा पहाड़ी का 25 वर्षीय दीबा हांसदा था। घटना को लेकर मिली जानकारी के अनुसार दीबा हांसदा चाइना प्लांट में काम कर रहा था। इसी दौरान वह करंट की चपेट में आ गया। घटना के बाद फैक्ट्री प्रबंधक द्वारा उसे शहर के कोट रोड स्थित नवजीवन नर्सिंग होम लाया गया, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना पर मृतक के परिजन भी नर्सिंग होम पहुंचे, जहां इनकी सूद लेने वाला कोई नहीं था। घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं खबर बनाए जाने तक फैक्ट्री प्रबंधक घटना पर अपनी चुप्पी साधे हुए था। करंट लग गया। कौन सा फैक्ट्री में काम करता था? सरकारी में। क्या हुआ था? करंट मार दिया। कहाँ का रहने वाला है? सुगा पहाड़ी का। सुगा पहाड़ी का रहने वाला। कब लगते? आपका दामाद लगता है? 3 बेटी के दामाद है। कहाँ घर है इनका? ये चकाई तरफ का है। वो यहाँ काम करते थे? ना रहा ससुराल के चकाई तरफ। अच्छा जी। और अपन घर है सुगा पहाड़ी। सुगा पहाड़ी। विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को गुमला पहुंचे। इस अवसर पर विशाल चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी मौजूद थे। बाबूलाल मरांडी ने अपने संबोधन में धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के इस पावन धरती पर प्रधानमंत्री का स्वागत और अभिनंदन किया। इसके बाद उन्होंने हेमंत सोरेन की सरकार पर जमकर निशाना साधा। झारखंड वासियों से इन्होंने झारखंड की रोटी, बेटी और माटी बचाने के लिए भाजपा की सरकार बनाने की अपील की। हेमंत सोरेन की सरकार ने कांग्रेस और राजद के साथ मिलकर बुजुर्गों, महिलाओं, किसानों, बेटियों और युवाओं को ठगने का काम किया है। इन्होंने एक भी वादा को पूरा नहीं किया। झारखंड की खनिज संपदा जमीन तक लूटने का काम किया है। एनडीए अलायंस की सरकार चली, उन्होंने 5 वर्षों तक ये लोगों ने झारखंड की जनता को ठगा है। यहां के बुजुर्गों को ठगा है, मां बहनों को ठगा है, बेटियों को ठगा है। यानी अगर हम कहें कि झारखंड में कोई ऐसी सगा नहीं जिसको हेमंत सोरेन ने ठगा नहीं, सबको ठगा है इन्होंने। और इसलिए मैं आज आप सब लोगों से कह रहा हूं कि और साथ ही ठगा और उसके साथ साथ झारखंड को भी इन लोगों ने लूटा है। चाहे वो नदी की बालू हो, चाहे पहाड़ की पत्थर हो, चाहे कोयला हो, यहां तक कि जमीन को भी नहीं छोड़ा। और खास करके जो आदिवासियों की राजनीति करने वाले लोग आदिवासियों की जमीन का भी फर्जीवाड़ा करके और कलकत्ता से कागज बना करके उसको भी लोगों ने बेच डाला है। और इसलिए मैं आप सब लोगों से ये निवेदन कर रहा हूं कि झारखंड से ये हमें मौका है, हमें इन लोगों को, जो ठगों को, दलाल को, बिचौलियों को, भ्रष्टों को
हमें इस झारखंड से विदा करनी है। यही निवेदन और यही अपील करने के लिए आया हूं, ताकि ये लोग झारखंड से विदा होंगे तभी झारखंड की प्रगति होगी, तभी झारखंड में गरीबों को न्याय मिल सकेगा। हम यही आप सब लोगों से निवेदन करेंगे। आप इस बार ये झारखंड में अब डबल इंजन की सरकार बनाना है, उसके लिए आप भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को आप वोट दे करके जिताएंगे। यही निवेदन और यही अपील के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार। भाजपा प्रत्याशी निर्भय कुमार शाहाबादी ने गिरिडीह विधानसभा मुफस्सिल क्षेत्र में रविवार को सघन जनसंपर्क अभियान चलाया। आज के कार्यक्रम के तहत गरहाटांड, पांडेडी मेगजीनिया, पांडेडी वर्मा टोला, पांडेडी मुखिया टोला, दुर्गा मंडप के पास बजरंगबली मंदिर, फूलजोरी स्कूल, हनुमान मंदिर, सीतलपुर चौक, जंगलपुर, बिरसा चौक, सिरसिया हरिजन टोला, सिरसिया मां छिन्नमस्तिके मंदिर, सीओडी शंकर चौक में, सीओडी आम बगान काली मंदिर, चौधरी मोहल्ला, सीओडी गैस गोदाम मुस्लिम मोहल्ला, हरिजन टोला, डॉक्टर रितेश सिंह के क्लिनिक के पास, शिबू भैया के घर के पास, शिव मोहल्ला, हरिचक हनुमान मंदिर के पास, मोसफडी अर्जुन वर्मा के घर के पास, चंदनडी वीरेंद्र पांडे के घर के पास, पासाटांड नेकलाल मोहल्ला घर के पास आदि क्षेत्रों में जनसंपर्क कर वहां के स्थानीय जनता से अपने लिए वोट अपील किए। जनसंपर्क के दौरान उन्होंने कहा कि जनसंपर्क के दौरान उन्हें क्षेत्र की जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। इस दौरान जनसंपर्क कार्यक्रम में साठू ठाकुर, मनोज सिंह, मंडल अध्यक्ष खिरोदर दास, अनिल वर्मा, सुरेंद्र बर्मन, बनारसी तांती, सुधीर यादव, इनोद साव, गंगाधर दास, बबलू दास, मनोज जोशी, चुनमुन राम, सुरेश सिन्हा, कंपू यादव, अंजना मिश्रा, सोनिया कौशिक, चौधरी दास, शिवनंदन राम, गोविंद तूरी समेत कई लोग उपस्थित रहे। सभी क्षेत्रों में भ्रमण कर रहा हूँ, वोट की अपील कर रहा हूँ, लेकिन सीओडी आकर के मेरी सारी थकावट दूर हो। यहाँ की जनता का प्यार और शुभकामना जिस तरह से हमको मिलता आया है आज तक, हम समझते हैं कि इसमें दुगनी गति से इन लोगों ने ठाना है। इसके लिए मैं हृदय की गहराई से सीओडी के अपने भाइयों को, बुजुर्गों को, नौजवान दोस्तों को, माताओं बहनों को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इनकी ताकत ही हमारी ताकत है। आप कह सकते हैं सुबह से लेके बिना खाए पिए हम लोग दौड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ आते ही सारी थकावट दूर हो गई। यह इन लोग का चेहरा देख करके, हमारे नौजवान साथी जितने हैं, कर्मठ साथी, इन लोग को देख करके मेरे अंदर में नई ऊर्जा आ गई। अब बोलिएगा तो रात भर हम घूमने का काम करेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। विस चुनाव में हार जीत का कारण बनने वाले पीरताड़ के हरलाडी मैदान में रविवार को गिरिडीह के जेएलकेएम प्रत्याशी नवीन आनंद चौरसिया के समर्थन में जनसभा का आयोजन किया गया। इस दौरान जनसभा में नवीन आनंद चौरसिया के साथ पार्टी के सलमान, नागेंद्र चंद्रवंशी, रॉकी नवल शर्मा समेत कई नेता और हजारों की संख्या में समर्थकों में भीड़ जुटी। पार्टी के जनसभा बदलाव संकल्प सभा को मौके पर संबोधित करते हुए नवीन आनंद चौरसिया ने माफी मांगते हुए कहा कि जनसभा में पार्टी सुप्रीमो जयराम महतो का आना भी तय था, लेकिन ऐन वक्त पर तबियत खराब रहने के कारण जयराम महतो नहीं पहुंच पाए। नवीन आनंद चौरसिया ने इस दौरान कहा कि हेमंत सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए इस जनसभा का आयोजन किया गया है। कहा कि हेमंत सरकार में भ्रष्टाचार से राज्य कराह रहा है, लेकिन हेमंत सरकार पिछले 5 साल तक राज्य को लूटती रही और सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू भी हेमंत सरकार के करीबी बनकर गिरिडीह को लूटते रहे। अब समय आ गया है कि हेमंत सरकार को सत्ता से हटाकर जयराम महतो के नेतृत्व में राज्य की सत्ता सौंपा जाए। इधर बदलाव संकल्प सभा को कई वक्ताओं ने संबोधित किया, जबकि सभा में खोटा भाषा में गायक कलाकारों ने गीत के माध्यम से ग्रामीणों से नवीन आनंद चौरसिया को मतदान देने का अपील किया।
भैया लोग, बहन लोग, सब लोग है जोहार प्रणाम सलाम बोलियो। जयराम की तबीयत बहुत खराब हो गए हो, तुम लोग जानकारी दे रही हो। तुम लोग इस बात के समझ की आज जयराम अगर मंच पे नहीं आ पा रहे हो इसलिए कि अभी वो हॉस्पिटल में हो, इसीलिए जो संदेश हम दे रही हो उतना गौर से सुनने की जरूरत हो। आज इस अभियान के, इस मिशन के और जिस विचारधारा के लेके जयराम तुम लोग बीच में आए हो, ये नया झारखंड के बनावे के लेके आए हो और ये भ्रष्टाचारी सरकार जो चल रहे हो उखाड़ फेंके के वही लेके चल रहे हो। आज वो मंच पे उपस्थित न हो पा लो इसलिए कि आज जयराम की तबीयत बहुत खराब हो। हम क्षमा मांग रही हो तुम लोग से, हाथ जोड़ के क्षमा मांग रही हो, इसलिए कि बहुत इंतजार कर रही हो कि जयराम किसी भी तरह ठीक हो के तुम लोग के बीच में उपस्थित हो। लेकिन आज जो हो हॉस्पिटलाइज हो और आज तुम लोग के बीच में उपस्थित ना हो। तुम लोगों से एक ही प्रार्थना हो कि उनका स्वास्थ्य के लिए तुम लोग भगवान से प्रार्थना कर। स्वास्थ्य पीर ताड़ के आज तक 25 साल तक बीजेपी और जीवन ठाकरे का कर लो, कभी पीर ताड़ के पर्यटन स्थल बनाए के बारे में ना सोचल को और ना ही कोई तरह के निर्णय मिलो। आज तुम लोग के बीच हम उपस्थित हैं बस ये बोले के लिए कि तुम लोग एक मौका दे जयराम के विचारधारा के, जयराम के और हम लोगों के प्रयास के कि फिर से एक बार झारखंड में स्थापना के समय ये कसम के शपथ के वादा सब लोग मिलकर कर रहा हो, वादा को पूरा किया जाए। आज शहरी क्षेत्र में पुनः एक बार आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बहुत बड़ा बदलाव हुआ। इसी क्रम में शहरी क्षेत्र के वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 13, वार्ड नंबर 15, वार्ड नंबर 16 सैकड़ों युवाओं का भाजपा से मोह भंग होकर झारखंड मुक्ति मोर्चा में आने का फैसला लिया और पार्टी का सदस्यता ग्रहण किया। इसी कड़ी में सबसे बड़ी बदलाव शहरी क्षेत्र के वार्ड नंबर 18 में पूर्व वार्ड पार्षद शिवम आजाद के नेतृत्व बहुत भारी संख्या में वार्ड के महिलाएं एवं युवाओं ने भाजपा छोड़कर झारखंड मुक्ति मोर्चा की सदस्यता ग्रहण की। माननीय विधायक जी ने आश्वासित किया कि विकास की जो लकीर खींची गई है वह आगे भी चलती रहेगी। जिन लोगों ने आज आकर इस कार्यक्रम के जरिए जो मेरा उत्साह बढ़ाया है इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपको कहता हूँ। निगम की बैठकों में सरिता जी अपने वार्ड की समस्याओं को लेकर जब बोलती थी तब हमको अंदाजा नहीं इस बात का होता था कि उनके पीछे ये जन समर्थन था। तो लैंडफिल साइट का धुआं आपके आवास के मुद्दे पर जितना मुखर इनका निगम में बात आता था, आज यहाँ आपके बीच आके उनको समझ में आया कि जिसके पीछे इतनी माँ बहनों की ताकत हो, इतने भाइयों का आशीर्वाद हो, तो जो बोली निगम में निकलती थी वो इतनी मजबूत इसलिए थी। आपके बीच चल के आया, बड़ा कोशिश हम लोगों ने की थी कि निगम क्षेत्र के जो प्रधानमंत्री आवास का जो पैसा था वो आपकी वार्ड पार्षद या मेरे सामूहिक प्रयास से भी नहीं पूरा हो पाया था। शहरी क्षेत्र के 3200 आवास खाली सीसीएल क्षेत्र में होने के चलते रुक गए। हम लोगों ने आपकी वार्ड पार्षद में निगम के स्तर में लड़ाई लड़ी, हमने आपकी बात को रांची तक पहुंचाया। हमारे आपके बीच से बोलकर जाते हैं कि आपके दुआ आशीर्वाद से सब कुछ यथावत रहा, चीजें वापस आई। तो मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता में इस इलाके में आवास का निर्माण होगा। गिरिडीह विधानसभा प्रत्याशी अश्विनी अंबेडकर भी आपका विकास पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ रही है।
जिसे राजनीतिक का क, ख और ग भी नहीं पता, लेकिन जनसंपर्क अभियान में जब जहां जा रही है वहीं अश्विनी अम्बेडकर का स्वागत भी लोग गर्मजोशी से कर रहे हैं। कोई माला पहना रहा है तो कोई किन्नरों के प्रति अपनी परंपरा के अनुसार उनके पांव छूकर आशीर्वाद भी ले रहा है। विश्व का तो नहीं, लेकिन शहर में अश्विनी अम्बेडकर के चुनाव लड़ने की चर्चा जरूर हो रही है, क्योंकि आमतौर पर इसी किन्नर को हर खुशी के मौके पर बधाइयां देने के लिए जाना जाता है। लेकिन एक किन्नर खुले तौर पर जनसंपर्क अभियान के दौरान लोगों के साथ बातचीत के क्रम में कहा कि उनका मकसद कोई राजनीतिक करने का नहीं है, बल्कि जनता की सेवा भी उनके मकसद में शामिल है। किन्नर हमेशा समाज हित को देखती है और इसी हित को देखते हुए वह एक कदम आगे बढ़ाते हुए चुनाव लड़ रही है और लोगों का भरपूर स्नेह भी उन्हें मिल रहा है। उन्हें क्या पता कि उनके चुनाव लड़ने का इतना बेहतर परिणाम देखने को मिलेगा। इधर अश्विनी अम्बेडकर का जनसंपर्क अभियान तेजी से चल रहा है। कोई शेड्यूल भी नहीं है, उन्हें जाना कहाँ है अगले दिन। बस घर से अपनी सहेलियों के साथ निकलती है तो जिस इलाके में भ्रमण करने का मन हुआ उसी इलाके में लोगों से मिलना जुलना शुरू कर देती है। जीतने के बाद नहीं है। जीतने के बाद कोई नहीं है। क्या आप लोग चाहेंगे फिर से उसको जिताना? वोट लेना चाहिए, है ना? पर एक बात कहते हो मैया, हम दूर देश के ना आइयो, तोरे घर के बेट के आइयो। हमरा तो 365 दिन आना है, तो हम तोनिक हक खातिर, तोनिक ईमान खातिर, तोनिक अधिकार खातिर हम लड़े लिया लियो। अब जिताना ना जिताना तोनिक हाथ में हो। जागरूक जनता पार्टी के गिरिडीह विधानसभा प्रत्याशी अनीशा सिन्हा के द्वारा लगातार जनसंपर्क किया जा रहा है। आज दिन रविवार को पीरतार क्षेत्र के कुम्हार लालो, कटवारा, पालगंज, नावाडी, खरपोका और कोपारडी में जनसंपर्क किया गया। जनसंपर्क में ग्रामीणों ने अपनी कई तरह की समस्याओं को भी साझा किया और लोगों ने अनीशा सिन्हा पर उम्मीद जताते हुए उन्हें इस विधानसभा चुनाव में जिताने के लिए ठाना है। अनीशा सिन्हा का कहना है कि जो पार्टी या नेता राजनीति करेंगे वो विकास कभी नहीं कर सकेंगे, इसलिए विकास करने के लिए राजनीति को छोड़ना होगा, जो कि हमारी पार्टी राजनीति नहीं करती है। इस मौके पर चुनाव प्रभारी महेंद्र प्रसाद मंडल, महिला जिला अध्यक्ष डॉली परवीन, अमित कुमार, साधना विश्वकर्मा, रिजवी इराकी, रंजना कुमारी, अविनाश निराला के साथ ग्रामीण मौजूद रहे। लोकतंत्र के महापर्व विधानसभा चुनाव 2024 के निमित्त मतदान प्रतिशत बढ़ाने के उद्देश्य से स्वीप कार्यक्रम के तहत विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में आज मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से डुमरी प्रखंड के आदिवासी बहुल इलाके में सोहराई महोत्सव के तहत दीवार लेखन का आयोजन किया गया। स्वीप कार्यक्रम के तहत सोहराई पेंटिंग के जरिए सबसे सुंदर घर, दीवार लेखन जैसे विभिन्न स्लोगन के माध्यम से आदिवासी ग्रामीण मतदाताओं को जागरूक किया गया। मौके पर जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, सनोडल पदाधिकारी, MOIC डुमरी, स्वीप कोषांग की पूरी टीम समेत अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। सिखों के प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के मद्देनजर सिख समाज द्वारा रविवार को प्रभात फेरी निकाली गई। प्रभात फेरी पंजाबी मोहल्ला स्थित गुरुद्वारा से निकाली गई। पंजाबी मोहल्ला स्थित गुरुद्वारा से प्रभात फेरी आरंभ होकर मगतपुर चौक होते हुए जिला परिषद चौक से विश्वनाथ मंदिर होते हुए पंजाबी मोहल्ला स्थित सरदार भूपेंद्र सिंह के यहाँ संपूर्णता हुई। प्रभात फेरी सरदार भूपेंद्र सिंह के यहाँ पहुंचने पर प्रभात फेरी में शामिल संगतों पर पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया। प्रभात फेरी के दौरान पूरे रास्ते भर सिख संगतों ने धन गुरु नानक प्यारे गुरबानी कीर्तन किया, जिससे प्रभात फेरी का माहौल भक्तिमय रहा। वहीं प्रभात फेरी की संपूर्णता के बाद महिला संगतों के द्वारा शब्द कीर्तन एवं अरदास किया गया तथा कीर्तन एवं अरदास उपरांत प्रभात फेरी में शामिल संगतों के बीच जलपान की व्यवस्था की गई। इस प्रभात फेरी में गुरुद्वारा प्रधान सेवक सरदार गुणवंत सिंह मोंगिया, सचिव सरदार नरेंद्र सिंह शम्मी, सरदार अमरजीत सिंह सलूजा, मनजीत सिंह सलूजा, तरनजीत सिंह, गुरभेज सिंह कालरा, राजेंद्र सिंह, परमजीत सिंह, गुरविंदर सिंह सलूजा समेत काफी संख्या में सिख परिवार के महिला, पुरुष और बच्चे शामिल हुए।
के जन्मदिन मनाने के उपलक्ष्य में, गुरुपुरब के उपलक्ष्य में प्रभात फेरियाँ निकाली जा रही है, जिसमें आज दूसरी प्रभात फेरी है जो हमारे पंजाबी मोहल्ला से ही निकल के फिर पुनः पंजाबी मोहल्ला आई। सरदार भूपेंद्र सिंह जी दुआ की यहाँ पे प्रभात फेरी का आगमन हुआ और उन्होंने खूब सेवा सत्कार किया। ये हमारे यहाँ हर साल ऐसे ही जब गुरुपुरब आता है तो हम ऐसे ही बड़ी श्रद्धा के साथ प्रभात फेरियाँ निकालते हैं। इस बार 555वां गुरुपुरब है, जन्म दिवस है गुरु नानक देव जी का, तो इस उपलक्ष्य में जो प्रभात फेरियाँ निकाली गई उनके तहत ही आज दूसरी प्रभात फेरी में हम लोग इनके यहाँ पे आए हुए हैं और बहुत अच्छा लंगर प्रसाद सबकी सेवा हुई है और इसी तरह ये क्रम जारी रहेगा। आगे भी 3 प्रभात फेरियाँ हैं जो कार्यक्रम के अनुसार ही इसी तरह संपन्न होंगी। धन्यवाद। गांडे विधानसभा क्षेत्र से फॉरवर्ड ब्लॉक प्रत्याशी राजेश यादव ने आज बेंगाबाद प्रखंड के कई पंचायतों का दौरा कर जनसंपर्क अभियान चलाया। अभियान में उनके साथ शिवनंदन यादव, महादेव महतो, रंजीत यादव, महेश वर्मा, फोरदार सिंह, प्रदीप यादव, छोटे लाल यादव सहित कई अन्य थे। आज बेंगाबाद प्रखंड के महुआर, हरिया, छुटकी, खरगडीहा, ओझाडी, ताड़ाताड़ आदि पंचायतों के कई गांवों में जनसंपर्क अभियान चला। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। एबीएन न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। शुभ रात्रि।